हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से और आज दिन है सोमवार, तारीख है 25 जून। दोस्तों आज हम सुबह 4 बजे ही उठ गए थे। तो अभी 4:15 का टाइम हो रहा है और इधर खेत की तरफ आ गए हैं टहलने के लिए। और अभी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, सभी लोग अभी सो रहे हैं। तो हमने कहा चलो अभी थोड़ी देर में उजाला भी हो जाएगा। तो आज उठ ही गए हैं तो थोड़ा टहल कर आते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ आने के बाद में। तो ये दुआरे पे जो खेत है घर के बाहर ही, उसी वाले खेत पर आए हैं, दूर वाले पे नहीं गए थे। तो ये दुआरे वाला खेत है हमारे, तो उसी में आए थे जहाँ पे हमने मक्का वगैरह फैलाई थी, वही वाला खेत है ये। तो यहीं तक आए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे क्योंकि अकेले थे, डर लग रहा था। और घास बहुत लंबी लंबी खड़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कीड़े मकोड़े का। तो ज़्यादा आगे बढ़कर नहीं गए थे, बस वहीं तक गए और फिर रोड पर टहलते रहते जब तक चाची भी आ गई थी बाहर उठकर। तो फिर उनसे बातें करते रहे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आ गए हैं घर पे। और थोड़ा सा हमने कहा चलो योगा कर लेते हैं, अभी काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पे योगा कर रहे हैं बैठे बैठे। तो सच में जिस दिन जल्दी उठ जाओ ना, ये सारी चीज़ें फॉलो करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा दिन एकदम फ्रेश सा मन रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का हल्का सा मन रहता है। तो आज जो है सुबह 4 बजे उठ गए थे, थोड़ा टहले और योगा भी किया था 1 घंटे तक। तो बहुत ज़्यादा आज पूरा दिन अच्छा लगता रहा। और ऐसा अगर डेली हो ना तो हमारा शरीर भी फिट रहता है और काम भी टाइम से हो जाते हैं। जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है और उठना भी चाहिए, हर महिला को जल्दी उठना चाहिए। पर हम जो है किसी किसी दिन लेट हो जाते हैं, नहीं उठ पाते, इतना ज़्यादा नींद लगती है, नींद ही नहीं पूरी होती है। तो आज आर्थर 4 बजे उठ गए थे, तो इसीलिए जो है हम भी उठ गए थे। तो फिर आर्थर दोबारा से सो गए तो हम अपना काम शुरू कर दिए थे। और किसी किसी दिन नहीं उठ पाते हैं, तो आज उठ गए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरा दिन बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में योगा करने के बाद में अभी पानी गर्म किया और अब काफ़ी सुबह हो गई है, उजाला हो चुका है और अभी 5:30 के ऊपर का टाइम होगा। तो 1.5 घंटे में ये सारे जो 1.5 घंटा था हमारे लिए, उतने में ही बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा, जो खुद के लिए हमने 1.5 घंटे का टाइम निकाला। और उसके बाद में अपना घर का काम शुरू कर दिए थे। और अभी यहाँ पे बच्चे और उनके पापा सो रहे हैं, तो इनको भी अभी उठाएंगे, बिस्तर वगैरह उठाना था। तो पानी पिया गर्म करके और उसके बाद में इन लोगों को उठा दिया था और बिस्तर भी हटा दिया है यहाँ से। उसके बाद लगाने लगे हैं झाड़ू। तो पहले पूरे घर की कर देते हैं साफ़ सफाई, फिर भरेंगे पानी। और सुबह उठने का मन नहीं होता है किसी का, आलस सा आता रहता है क्योंकि सुबह काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ये अभी जो है दीदी लेटी हुई हैं, बच्चों के साथ खेल रही हैं, ये भी बच्चों को खिला रही हैं। और दीदी ने भी अभी काम नहीं शुरू किया है, तो अभी दीदी गोबर कूड़ा करेंगी जाके भैंस के पास में और हम अपना अंदर वाली झाड़ू लगा रहे हैं। और जब दीदी कहीं चली जाती हैं, बिटिया भी नहीं घर पे होती है, तो सारा काम हम ही करते हैं। भैंस के पास भी गोबर कूड़ा करना पड़ता है, गोबर भी डालना पड़ता, सारे काम करने पड़ते हैं। और जब तक ये मतलब ये अब घर पे होती हैं तो यही करती हैं गोबर कूड़ा, और अंदर वाली झाड़ू जो होती है वो हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद में इधर नहा धोकर आ गए थे, कपड़े भी साथ में धुले थे ढेर सारे, तो उनको भी फैला दे रहे हैं सूखने के लिए, क्योंकि अब जो है बारिश शुरू हो गई है तो कपड़े भाई टाइम से सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह धुल के डाल देते हैं, धूप निकलती है तो सूख जाते हैं, और नहीं तो फिर बारिश होने लगती है तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा गीले बने रहते हैं, फिर इसमें स्मेल सी आती रहती है, अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी कपड़े सुखाने के कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे, उसके बाद में चाय बनाई, चाय पी चुके हैं हम और बच्चे दोनों।
फिर हमने उबलने के लिए रख दी थी ग्वार फली की फलियाँ, तो यानी कि दरहारी, हमारे यहाँ इसको दरहारी बोलते हैं अपनी भाषा में, वैसे तो इसको ग्वार फली भी बोला जाता है। तो दरहारी की छियाँ यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं, इसकी जो नसें होती हैं वो निकाल रहे हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इनको उबाल कर ही हम बनाते हैं। वैसे तो आलू के साथ में भी बनाई जाती हैं, पर हमारे यहाँ वो कोई पसंद नहीं करता है। तो उबाल के इनको साफ़ करके उसके बाद में सारे मसाले डालकर इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, मतलब कलहार लेते हैं। तो अभी जो है हमारी ग्वार फली हमें साफ़ करते करते 1 घंटा लग गया था, वो भी पंखे की हवा में साफ़ किए हैं बैठकर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज भी सुबह के टाइम, क्योंकि आज बारिश भी हुई थी। बारिश जब आने वाली होती है ना, उसके पहले गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर बारिश शुरू होती है। तो ऐसा ही कुछ आज था, तो गर्मी सुबह से ही बहुत ज़्यादा थी, फिर दोपहर में बारिश भी हुई थी। तो अभी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद में रोटियां सेक ली हैं और सभी लोगों ने खाना पीना खा भी लिया है, और यहाँ पे हम बातें भी करते जा रहे थे और इधर बर्तन भी धोते जा रहे थे। तो शायद यहाँ पे हमारी ननद जी बैठी हैं, तो उन्हीं से बातें कर रहे थे और बर्तन भी धोते जा रहे थे। और बादल अभी छाए हुए हैं हल्के फुल्के, तो ज़्यादा धूप नहीं है, गर्मी पर बहुत ज़्यादा है, हवा नहीं चल रही थी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद बारिश भी आ गई थी, तो यहाँ पे सारे बर्तन मांज लिए हैं, अच्छे से धुल के रख दिए थे, सारा काम हमारा हो चुका है। उसके बाद आ गई थी बारिश। तो आप लोग देख सकते हैं ये सीज़न की पहली बारिश हो रही है हमारे यहाँ। वैसे तो कई जगह हो भी चुकी है, पर हमारे यहाँ अब हो रही है, सीज़न की पहली बारिश है ये। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था देखते हुए। और यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं मुर्गी। तो बाबू को तैयार कर दिया है नहलाकर, ये भी नहाने के लिए घुस गए थे पानी में, तो इनको भी नहला दिया है और दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है। और अभी ये मौज मस्ती में खा रहे हैं मुर्गी और बारिश के ले रहे हैं मज़े। तो दोस्तों सार्थक बोल रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग भी आइए मुर्गी चब लीजिए। तो ये बोल रहे हैं मुर्गी चब लो, हमारे यहाँ ऐसे ही बोला जाता है गांव की भाषा में, और तो इसीलिए ये अपनी भाषा में बोल रहे हैं मुर्गी चब लो। तो हमारे गांव में ऐसे ही बोलते हैं सभी लोग, यहाँ बोलते हैं, हमारे मायके में ऐसे नहीं बोलते हैं। ये देखिए गंदी बात नहीं करते। तो अभी हम लोग बरामदे में बैठे हुए हैं और हो रही है बारिश, ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी भी बहुत तेज़ गर्मी है, तो पहली बारिश है ये, तो जो ज़मीन की गर्मी है वो भी साथ में निकल रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी हम लोग बरामदे में बैठे हुए हैं आराम से, और अभी टाइम जो है 3 साढ़े 3 का होगा, 4 बजने वाले हैं। बारिश हो रही है, तो अभी हम लोग बैठे हैं, मुर्गी खा रहे हैं। और मुर्गी जो है जब बारिश होती है ना, तब जाके अच्छी लगती है खाने में, मज़े लो बारिश के। तो इसलिए हम और हमारे क्यूटी क्यूटी बाबू मुर्गी का मज़ा ले रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो दोस्तों पहले के ज़माने में ना, जब हम छोटे छोटे से थे, तो ये मुर्गी जो है पतीली में भूनी जाती थी, झाड़ू से उल्टी झाड़ू करके पतीली में भूनी जाती थी चूल्हे पर। मम्मी भूनती थी, दादी भूनती थी, फूला भी बनाए जाते थे उसके, बड़े बड़े पॉपकॉर्न जिसको हम बोलते हैं। तो अब तो वो ज़माना गया, अब तो कोई नहीं भूनता। जब बारिश होती थी तब उस ज़माने में ये सारी चीज़ें झाड़ू लेकर पतीली में भूनी जाती थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मम्मी भूनती थी और हम लोग खाते थे। जुंडी है और चावल हैं और मक्का है, तो उसके फूला बनाए जाते थे, हम लोग अपनी भाषा में इसको फूला बोलते हैं, अब तो पॉपकॉर्न बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा आनंद आता था खाने में उस समय, और अब तो कोई नहीं भूनता है, इतना फोकट कोई नहीं करता है। और ये मुर्गी हमने उस दिन जो है बाहर से भिजवाई थी, हमारे घर के सामने ही बाहर है, तो वहीं पे जल रहा था, तो वहीं से भिजवाई थी। तो वही स्टोर करके डिब्बे में रख ली है, कुरकुरी बनी रहे, ये देखिए।
तो भाई अब हम लोग बारिश के मज़े ले रहे हैं, हम और दोनों बच्ची। हाँ तो सार्थक हमारे ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि वैसे तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं पर कैमरे के सामने बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। इनसे कुछ बोलने को बोल दो तो नहीं बोलेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हाँ भूख लगी दरारी फिर का है बड़ी मम्मी दाल को बाबू कुछ बोल रहे हैं, देखिए तुमको क्या खाना है अप्पा, ये बोल रहे हैं हमें भी भूख लगी है, हमें अप्पा खाना है ना, अप्पा खाना है बाबू को, अप्पा खाओगे बाबू, अप्पा खाएगा। खिचड़ी खाई हो, चलो अभी दे रहा है तो इन लोगों को खाना दे देते हैं क्योंकि इनको लगाई है भूख। दोनों बच्चे नहा चुके हैं, सुबह से तीसरी बार नहाए हैं और कपड़े हम बाथरूम में रख के आए हैं, तब तक बारिश होने लगी, धोने जा रहे थे और सुबह इतने सारे धुले थे वो रखे हुए हैं सामने, अभी फोल्ड करने को है। बारिश आ गई थी तो उतार के रख दिए हमने कुर्सी पर, सूख चुके हैं कपड़े, तो इनको खाना दे देते हैं, उसके बाद में कपड़े फोल्ड करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, फुल मज़े लीजिएगा बारिश के। और किस किस के यहाँ आज बारिश हो रही है कमेंट करके बताइएगा। तो ये है हमारा क्यूटी नटखट बड़ा बेटा सार्थक। पापा का नाम बताओ, ऐसे बताइए। और मम्मी सपना, सपना क्या, और बाबा का नाम दादा का नाम चाचा, दादा दादा बड़े पापा। हाँ और वे दूसरे वाले दादा का नाम तो ये अपने दो एक दादा को बड़े पापा बोलते हैं और एक दादा को चाचा बोलते हैं ये, क्योंकि और जिला पोस्ट संजाना, थाना जानगंज, ब्लॉक कमालगंज। और अपने गांव का नाम बताओ, बोलो बोलो अपने गांव का नाम बताओ। सरवर आलमपुर। दोस्तों ये अपने गांव का नाम ठीक से ले नहीं पाते हैं तो इसीलिए चुप हो गए थे। तो ये अपने गांव का नाम भूल जाते हैं, मतलब इतना बड़ा है ना तो बोल नहीं पाते हैं, वैसे पता है इनको पर बोल नहीं पाते हैं, ये भूल जाते हैं कैसे बोलना है। नमस्ते करो, सबसे नमस्ते करो। नमस्ते। तो बोलो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बोलो। है चलो अच्छा कपड़ा फोल्ड करने के लिए क्या किया बताओ। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है, उन्होंने कमेंट ये किया है कि आपके ब्लॉग हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बड़े ही मन से देखती हैं वो हमारे ब्लॉग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देते हैं आप लोग तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी और हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, उनके शायद 3-4 सवाल हैं, तो सभी सवालों के जवाब देंगे हम आपको। तो उनका पहला सवाल ये है कि आपके बच्चे कितने हैं। तो हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों बेटे हैं, सार्थक और आर्थर। तो सार्थक बड़े बेटे का नाम है, आर्थर छोटे बेटे का नाम है। तो एक बेटा हमारा 5 साल का पूरा होने वाला है सितंबर से, और छोटा बेटा अगस्त से 2 साल का हो जाएगा। और उनका एक सवाल और था कि आप अपने मिट्टी का किचन बना लो, छोटा सा अच्छा रहेगा। तो हम भी ये बात सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है हमें चूल्हे पर खाना बनाना, पर मजबूरी है थोड़ी। तो हम आपको अपना पूरा घर दिखाएंगे, आप ही बताइएगा कि हम कहाँ पे बनाएं और कहाँ जगह सही रहेगी बनाने के लिए, तो आपको पूरा घर दिखाएंगे। और उनका एक सवाल और है
कि आपके सास ससुर कहाँ हैं। तो हमारे ससुर जी हैं, सास हमारी नहीं है, जो कि हमारा जब बड़ा बेटा हुआ था ना, मतलब 1 महीना ही रह गया था डिलीवरी का, तभी ही ख़त्म हो गई थी हमारी सास, एक्सपायर हो गई थी। तो उनको 5 साल हो जाएंगे, अब की सावन से हो जाएंगे। तो वो नहीं है, सासु ससुर जी हैं हमारे। तो वो घर पे ज़्यादातर बहुत ही कम रहते हैं। सभी को आप सभी को सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और शाम के खाने में बनाए हैं हमने दरारी के फरे, जो आपको पूरा नहीं दिखा पाए थे, बैटरी नहीं थी मोबाइल में। तो आज का व्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।